हेलो एवरीवन, इंडियन पिनल कोड के जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर ये आज हमारा लास्ट वीडियो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद हम जनरल एक्सेप्शन के ऊपर एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अबेटमेंट शुरू करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जा करके आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रॉपर्टी और बॉडी पे इक्वली अप्लाई होते हैं। आइए आज हम प्रॉपर्टी को शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन 97 जो है वो सब्जेक्ट मैटर बताता है कि आप किन किन सर्कमस्टेंसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन याद रखिएगा कि सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका टेस्ट हमेशा होगा जब भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे। इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया है। सेक्शन 99 के जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें थर्ड और फोर्थ पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैरा कहता है कि अगर आपके पास रिकोर्स का या पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने का टाइम था तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे। चौथा पैरा कहता है कि उस ऑफेंस को रोकने के लिए जितना हार्म जरूरी है आप उतना ही हार्म कॉज करोगे रॉन्ग डूअर को, उससे ज्यादा कॉज नहीं करोगे। देखिए सेकंड पार्ट कहता है कि प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों के अगेंस्ट ही आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी हो या किसी और की हो और उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास इनके डेफिनेशन के अंदर फॉल होता है, तो आप इनके अगेंस्ट ही अपना राइट एक्सरसाइज करोगे या इनका अटेम्प्ट होता है, इन ऑफेंसेस का अटेम्प्ट होता है। मतलब कि देखिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस है जहां आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप इन केसेस में ही एक्सरसाइज करोगे। जैसे कि आपका थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है और इनका अटेम्प्ट है। अब देखिए प्रॉपर्टी को समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझ लेते हैं। जब भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज करोगे तो उसके लिए जरूरी है कि पर्सन जो है वो एक्चुअल पोजीशन में होना चाहिए, एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए। जो ट्रेसपासर सेटल्ड पोजीशन में है वो भी जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, इवन अगर जो ट्रू ओनर या रियल ओनर है उनके द्वारा अटैक किया गया है प्रॉपर्टी पे तो भी। इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जहां पे कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया बताई थी जहां पे ट्रेसपासर ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। उसमें पहला था कि ट्रेसपासर जो है वो एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए और एक लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, काफी लंबे समय से वो उस पोजीशन में हो। दूसरी बात ये थी कि उस पोजीशन का नॉलेज होना चाहिए ट्रेसपासर को, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। तीसरी चीज थी कि ट्रू ओनर को जो डिस्पोजेस करने का प्रोसेस होता है, डिस्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जब वो ट्रेसपासर उसको डिस्पोजेस करता है तो वो कंप्लीट और फाइनल हो जाना चाहिए। चौथी चीज है कि जो सेटल पोजीशन जो लैंड है वो कल्टीवेटर लैंड है जहाँ पे क्रॉप जो है वो ग्रो हो सकते हैं और उसको ट्रेसपासर ने उस क्रॉप को लगाए हैं तो जो ट्रू ओनर है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। देखिए ये जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आइए इनको शुरू करते हैं। देखिए कि जो हमारा सेक्शन 103 है ये बताता है कि आप किन केसेस में किन ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं उनमें आप डेथ तक कॉज कर सकते हो अपना प्राइवेट डिफेंस राइट एक्सरसाइज करते समय। लेकिन ये भी सेक्शन 99 का जो टेस्ट है वो यहाँ पे भी होगा और आप इस राइट का एक्सरसाइज करते हुए वॉलंटरली डेथ कॉज कर सकते हो रॉन्ग डूअर का या उसको कोई और हार्म कर सकते हो। ये देखिए क्या कौन कौन से ऑफेंसेस है और इन ऑफेंसेस का अटेम्प्ट भी है अगर तो भी ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसमें देखिए रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिसचीफ बाय फायर है, इन तीनों ही केसेस में आप रॉन्ग डूअर का डेथ भी कॉज कर सकते हो। चौथा देखिए चौथा क्या कहता है कि थेफ्ट, मिसचीफ और या हाउस ट्रेसपास इन केसेस में अगर जब भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे और उसमें आपको रॉन्ग डूअर का डेथ कॉज करना है तो आप उसी सर्कमस्टेंसेस में वो डेथ कॉज कर सकते हो जब आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, कि ये ऑफेंस करने में आपकी डेथ कॉज हो सकती है, आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो ही आप थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के केस में रॉन्ग डूअर की डेथ कॉज कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो ट्रेसपास से अलग होता है और क्रिमिनल ट्रेसपास में ही आप ये डेथ कॉज कर सकते हो। अब क्रिमिनल ट्रेसपास का जब आप डेफिनेशन देखोगे 441 इंडियन पिनल कोड के अंदर जाकर के तो वहां पे
ये वहाँ पे आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे कि किन ऑफेंसेस के अंदर ही आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। 104 देख लीजिए। 104 ये कहता है कि डेथ के अलावा आप अदर हार्म कॉज कर सकते हो अगर इन सारे ऑफेंसेस के अलावा कोई और ऑफेंसेस होता है, तो उस केस में आप उसको कोई और हार्म कॉज कर सकते हो, लेकिन वो भी 99 का रेस्ट्रिक्शन होगा और आप उतना ही हार्म उसको कॉज करोगे जितना उस ऑफेंस को रोकने के लिए सफिशिएंट है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई और ऑफेंस होता है तो आप वहां पे उसको कोई और हार्म कॉज कर सकते हो अदर देन डेथ। अब देखिए 105 कहता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू होगा और कब खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको बॉडी से रिलेटेड में भी बताई थी कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेंजर का आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, जस्ट उस समय ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो कमेंस हो जाता है। वो वैसे ही पिक्चर में आ जाता है कि अब आपको इस पॉइंट से जो है अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, आप उसके पहले नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे हमला होने वाला है, मान लीजिए कि आपका गांव में कोई डिस्प्यूटेड लैंड है और कुछ विलेजर्स हैं जो उसके ऊपर अटैक करने आने वाले हैं, आपको पहले से पता है, तो आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी की। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे प्राइवेट डिफेंस यूज करने के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे। तो जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजर है, तब आपका कमेंस हो जाता है, उसके पहले नहीं होता है। और वो कब तक कंटिन्यू होगा ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस जो है वो नेक्स्ट पैरा से दिया है। तो देखिए थेफ्ट के केसेस में जो है वो कब तक कंटिन्यू होगा, तब तक जब तक कि ऑफेंडर जो है वो खुद से पीछे हट जाए, खुद से छोड़ दे, या जो है आप पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी जो है वो आपने रिकवर कर ली है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी रिकवर कर ली है तो उसके बाद आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे तो आपको कभी डिफेंस नहीं मिलेगा। थेफ्ट केस जैसे मान लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, आप सबको पता है। मान लीजिए कि जो यहाँ पे ऑफेंडर है, जो रॉन्ग डूअर है, वो आपकी प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है और आप जो है उसके साथ लड़के आप किसी तरह अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करने में सक्सेस हो जाते हो, और अब वो इंसान जो है वापस जा रहा है, तो अब आप अपना ये नहीं कि इस मेरा सामान ले रहा था, मैं तो इसको सबक सिखाऊंगा, और आप जो है वो पीछे से उसको मार देते हो या कुछ और उसके साथ कर देते हो, तो फिर आपको ये डिफेंस कभी भी नहीं मिलेगा। ये तब तक ही कंटिन्यू है, देख लीजिए ये 3 केसेस में ही कंटिन्यू है थेफ्ट के रिगार्डिंग। अब देख लीजिए, हम देखते हैं कि रॉबरी से रिलेटेड ये कब तक कंटिन्यू हो सकता है। तो तब तक जब तक कि ऑफेंडर जो है वो किसी भी पर्सन का डेथ कॉज करे या उसका अटेम्प्ट करे, या हर्ट हो, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस हो, या फिर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रिस्ट्रेंट का जो फियर है वो हो, या इसका एटलीस्ट अटेम्प्ट भी हो, तो इन केसेस में आपका प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आप इनके उसमें हो कि वो डेथ कॉज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, या आप इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और या इंस्टेंट रिस्ट्रेंट के फियर में हो, तब तक आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में देखिए और मिसचीफ के केस में वो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि ऑफेंडर जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में है, मतलब कि जब तक वो ऑफेंस कर रहा है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कंटिन्यू होगा। और शुरू कब होगा, जैसे ही ये ऑफेंसेस का रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है वहीं पे ये अराइज हो जाता है, और कंटिन्यू ये तब तक करेगा। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केसेस में ये तब तक होगा जब तक, जैसे ही आपका, जब तक कि आपके वो हाउस ट्रेसपास में है तब तक आपका ये चलता रहेगा, जो कि शुरू हुआ रहता है हाउस ब्रेकिंग से। तो ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केस में। तो ये आपका जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग ऑफेंसेस के हिसाब से प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में, कि जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस होगा तो आपकी जो प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंट है वो कितना रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें।
अब आइए देखते हैं सेक्शन 106। सेक्शन 106 जो है वो कॉमन प्रोविजन है। यहाँ पे कहा गया है कि जब भी किसी असॉल्ट के अगेंस्ट आप अपना प्राइवेट डिफेंस राइट एक्सरसाइज करते हैं और उसको आप तब तक इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जब कि उसमें कोई इनोसेंट का भी हार्म हो जाएगा, और आप ये बात आपको पता है लेकिन आप वो रिस्क लेते हो अपने डिफेंस में। तो अगर उस रिस्क की वजह से आपने वो डिफेंस किया और किसी इनोसेंट को हार्म हो भी गया, तो भी आपको जो है वो डिफेंस मिल जाता है, आप किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट डिफेंस का यूज करते वक्त किसी इनोसेंट को भी हार्म हो जाता है तो भी आप को डिफेंस मिल जाता है। इसमें देख लीजिए एक इलस्ट्रेशन है कि ए के ऊपर एक मॉब अटैक करती है और उसको मारने की कोशिश करती है, और ए जो है वो तब तक अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता है जब तक कि वो मॉब पे फायर ना करे। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे हैं जो मॉब के साथ मिक्स हो चुके हैं, उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो पा रहा है, और अगर ए जो है वो फायर करता है और उसमें किसी इनोसेंट चाइल्ड को भी लग जाती है, तो भी जो है उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा और कहा जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जनरल एक्सेप्शन एमसीक्यू के ऊपर होगा। थैंक यू।